बृहस्पति और शनि की युति या उनकी दृष्टिकोण इंसान की लाइफ पर, जीवन पर क्या प्रभाव डालती है? बृहस्पति और शनि दोनों बराबर के ग्रह हैं। एक कैटेगरी के अंदर इनको रखा जाता है, इसीलिए शनि ने बृहस्पति को अपने खुद के घर 11वें घर में। तो सर, अब बात करते हैं बृहस्पति और राहु की। राहु तो कलयुग का राजा माना जाता है और बृहस्पति गुरु हैं। तो राजा और गुरु का तो संबंध अच्छा होना चाहिए, बट यहाँ खराब क्यों है? तो बृहस्पति राहु जिसका भी मिलता है, हम कह सकते हैं इस व्यक्ति की किस्मत को खराब करने में राहु का पूरा पूरा हाथ है। जिसकी भी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति राहु का संबंध मिल रहा होगा, उस व्यक्ति के घर में नर जितने भी लोग हैं। नमस्कार और स्वागत है आपका CIL गुरु के एक नए पॉडकास्ट के साथ, जहां हम बात करते हैं लाल किताब की और एस्ट्रोलॉजी के ऐसे ऐसे रहस्यों की, जहां हम लोगों की जो सोच है या जो पॉडकास्ट में आजकल हमें दिखाया जाता है उसकी रियलिटी हम यहाँ जानते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि जब हम बात करते हैं लाल किताब की, लाल किताब में हम प्लैनेट्स के लिए जानते हैं, प्लैनेट्स किस तरीके के हमारी लाइफ पर इम्पैक्ट डाल रहा है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या कोई प्लैनेट का शत्रु है भी या नहीं, और है तो अगर उसका कंजंक्शन होता है या उसकी दृष्टि पड़ती है, उसका क्या प्रभाव होता है और उसकी रेमेडीज़ क्या क्या हो सकती हैं। बहुत सारे सवाल आपके मन में भी हैं और मेरे मन में भी। तो चलिए दीपक गुप्ता सर से जानते हैं और समझते हैं कि लाल किताब के ये बहुत सारे रहस्यों के बारे में, और समझते हैं क्या कोई प्लैनेट की शत्रुता होती भी है या नहीं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद। लाल किताब में स्पेशली हम लोग बात करते हैं प्लैनेट्स के ऊपर प्रभाव क्या रहता है। तो बेसिकली हम जब खुद जर्नल लाइफ की बात करें तो हमारे भी कोई फ्रेंड्स होते हैं और कुछ एनिमीज़ होते हैं। तो क्या ऐसी प्लैनेट्स के भी कुछ फ्रेंड्स और एनिमीज़ होते हैं? जी, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस प्रकार से हर व्यक्ति का कोई ना कोई मित्र होगा, कोई ना कोई शत्रु होगा। जी। हर व्यक्ति अपनी बात किसी अपने मित्र के साथ रखेगा और अपनी कुछ बातें अपने शत्रु से छुपा कर रखेगा। बिल्कुल सही। इसी प्रकार से लाल किताब में भी हर प्लेनेट का अपना कोई ना कोई एक शत्रु होता है। बस हमें ये समझना है कि वो शत्रु क्या है, कौन है, उसका नेचर क्या है, और वो जिसके साथ शत्रुता रखता है उसको क्या नुकसान दे सकता है। तो लाल किताब में भी हर प्लेनेट के शत्रु होते हैं। तो अगर हम जानना चाहें देव गुरु बृहस्पति, जिन्हें हम गुरु का दर्जा देते हैं, तो क्या उनके भी कोई शत्रु हैं? देखो जी, बृहस्पति का कोई शत्रु नहीं होता है। बृहस्पति से शत्रुता करने वाले प्लेनेट होते हैं। अच्छा, वो कौन से हैं? जैसे हवा है, बृहस्पति को एक हवा का दर्जा दिया गया है। हवा एक सांस है, हर व्यक्ति सांस लेता है। पशु भी लेता है, पक्षी भी लेता है, जीव लेता है, जंतु लेता है, मनुष्य भी लेता है, और हर व्यक्ति, हर पशु, हर जीव सांस छोड़ता भी है। बिल्कुल सही। बंद मुट्ठी में भी हवा है, खुले हाथ में भी हवा है। गाड़ी के अंदर बैठे हैं, वहाँ भी हवा है। गाड़ी के शीशे हमने चढ़ा दिए, गाड़ी के बाहर भी हवा है। तो बृहस्पति किसी से शत्रु नहीं करता, क्योंकि एक टीचर जब पढ़ाता है तो क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं उसका फोकस सबके ऊपर होता है। उसका फोकस, उसका टारगेट होता है कि मेरी पूरी क्लास के सारे बच्चे किस प्रकार से अच्छे नंबर से पास हो और मेरे को प्रमोशन मिले। एक टीचर एक IAS, IPS, साइंटिस्ट, बड़ी कंपनी के CEO बनाता है, लेकिन वो टीचर वहीं के वहीं टीचर ही होता है। तो देवगुरु बृहस्पति किसी से शत्रुता नहीं करते, मगर उनसे शत्रुता करते हैं। तो कौन से ऐसे प्लैनेट है जो देव गुरु बृहस्पति से भी शत्रुता रखते हैं? सबसे बड़ी शत्रुता रखता है बुध, अच्छा। फिर रखता है केतु, फिर रखता है शनि, राहु और शुक्र। ये 5 प्लेनेट हैं जो बृहस्पति से शत्रुता रखते हैं। बृहस्पति इनसे शत्रुता नहीं रखता है। तो ये 5 प्लेनेट बृहस्पति से शत्रुता रखते हैं। ओके। तो सर, जैसे कि जब प्लैनेट्स एक साथ बैठे हों किसी भाव में या फिर एक दूसरे से दृष्टि रखते हों, तो क्या इनके परिणाम भी आते हैं? इनका क्या फलीभूत होता है? मैं अपने किसी शत्रु के साथ बैठा हूं तो मन में तो शत्रुता भाव है ही। बिल्कुल सही। या मेरा शत्रु मुझे देख रहा है तो उसके मन में तो भाव शत्रुता का है ही। जी। दृष्टि से मिले या युति से मिले, बात एक ही है, फलित सेम होगा।
अब बात आती है नुकसान किसे होगा। सपोज करो कोई एक साधु व्यक्ति शराब के ठेके के बाहर केवल एक ऑटो का इंतजार कर रहा है जी। और किसी ने फोटो खींच ली और वो फोटो स्टेटस पे या वायरल कर दी, तो लोगों के मन में क्या जाएगा, ये साधु शराब लेकर आया होगा, जबकि वो व्यक्ति सिर्फ ऑटो का वेट कर। ऑटो का वेट कर रहा था। नुकसान किसे हुआ? शराब के ठेके को किसी ने बुरा नहीं बोला, बुरा बोला किसे? उस व्यक्ति को, साधु को। तो नुकसान किसे होता है? बृहस्पति को होता है। अच्छा। शत्रु कोई भी हो, हमेशा अपमान का सामना टीचर ने किया है। 50 बच्चों में 2 बच्चे फेल हो गए, 48 पास हो गए। जो 2 बच्चे फेल हुए, वो और उनके पेरेंट्स ब्लेम किसको देंगे? टीचर को देंगे। ये नहीं बोलेंगे कि 48 इसी टीचर की वजह से पास हुए हैं, तो ब्लेम किसे मिला? टीचर को मिला। तो बृहस्पति के साथ कोई शत्रु बैठा हो या बृहस्पति और शत्रु की आपस में दृष्टिगत संबंध बन रहा हो, तो नुकसान बृहस्पति का ही होता है। ओके। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि ये शत्रु हैं, तो एक एक करके हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो अगर मैं पहले बात करूं केतु की युति हो या उनकी दृष्टि पड़ रही हो बृहस्पति देव पर, तो क्या प्रभाव आता है हमारी लाइफ में, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? जिस प्रकार से एक व्यक्ति को चलने के लिए अपनी टांगों का सहारा लेना पड़ता है, उसी प्रकार से सारे ग्रहों को चलने के लिए केतु का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा। सहारा केतु से लेंगे और मदद चंद्र की लेंगे। अब बृहस्पति के साथ केतु का संबंध होता है। बृहस्पति को हम कहते हैं गुरु और केतु को कहते हैं चेला। अच्छा। तो बृहस्पति और केतु अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बैठ जाए तो चेला आगे निकल जाएगा। जब चेला आगे निकलेगा तो नुकसान बृहस्पति को होगा। तो बृहस्पति केतु का संबंध अगर बन जाता है तो ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा का नुकसान हो जाता है। चंद्रमा उसका पीड़ित हो जाता है, चंद्रमा उसका खराब हो जाता है। चंद्रमा जो फल देना चाहिए उस लेवल पे फल नहीं देता है। अब बात आती है, या तो इस व्यक्ति को पैसों का सुख मिलेगा या उसको माँ का सुख मिलेगा। अब यहाँ पे चंद्रमा ही क्यों? क्योंकि केतु को आमदनी का कारक माना गया है। केतु क्या है? माली हालत। आदमी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी ये केतु डिसाइड करेगा। आमदनी कैसी होगी ये चंद्र डिसाइड करेगा। फंड का बैंक बैलेंस कैसा होगा ये बृहस्पति डिसाइड करेगा। बिजनेस से पैसा कैसा आएगा ये शनि डिसाइड करेगा। तो बृहस्पति का केतु के साथ अगर संबंध बनता है तो ऐसे व्यक्ति को औलाद की तकलीफ होती है। अच्छा। क्योंकि केतु को हमने पिछले पॉडकास्ट में भी जाना था कि केतु को औलाद का कारक मतलब बेटे का कारक भी माना जाता है, संतान का कारक भी माना जाता है। केतु पेशाब का रास्ता भी है। केतु गर्दन से नीचे का जो पूरा शरीर है, चाहे वो आपका हाथ हो, चाहे आपका धड़ हो, चाहे आपकी कमर हो, चाहे आपकी टांगे हो, केतु माली हालत है। इसलिए वहाँ पे कहा गया है कि चंद्र थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है जब भी किसी का बृहस्पति के साथ केतु मिल जाता है। ओके। तो क्या इसके उपाय बताता है लाल किताब? देखो, बृहस्पति है पीला, केतु है खट्टा। अच्छा। तो ऐसा कौन सा फल है जो पीला हो और खट्टा हो? वो है नींबू। अगर बृहस्पति केतु मिलता है तो नींबू मंदिर में देना शुरू कर दो। मंदिर में दे रहे हैं जी। जहां पर कुंडली का खाना नंबर 2 मंदिर कहलाता है और वहां पर दोनों ग्रह अच्छे हैं, और जिसका भी बृहस्पति केतु कहीं मिल रहा हो उस व्यक्ति को अपने दादा के साथ, अपने पिता के साथ या अपने बेटे के साथ मंदिर जाना चाहिए। अच्छा। बृहस्पति को दादा भी कहते हैं और केतु को पोता भी कहते हैं। मान लो मेरा बृहस्पति केतु अगर मिल रहा है तो या तो मुझे अपने दादा के साथ मंदिर जाना चाहिए या मुझे अपने पिता के साथ मंदिर जाना चाहिए। सपोज करो मेरे दादा और पिता दूर रहते हैं तो फिर मुझे अपने बेटे के साथ मंदिर जाना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि मान लो किसी व्यक्ति का बृहस्पति केतु मिल रहा है और उसके बेटा नहीं है, दादाजी उसके हैं नहीं, फादर उसके ऐसी जॉब करते हैं जो पिछले 2.5-3-5 साल से आउट ऑफ कंट्री है। अब वो व्यक्ति मंदिर कैसे जाए बेटे के साथ? बिल्कुल। ये उसकी डेस्टिनी है। मेडिसिन तो है, रेमेडीज है, मगर रेमेडीज वो नहीं कर सकता।
अब लोग यहाँ सोचते हैं कि फिर जी लाल किताब में आने का क्या फ़ायदा हुआ। बिल्कुल सही। हार्ट अटैक पड़ा, अस्पताल गए, बंदा मर गया, अस्पताल जाने का क्या फ़ायदा हुआ। कैंसर हुआ, ट्रीटमेंट कराया, 30-35-50 लाख करोड़ रुपए लगे, बंदा मर गया। 1 करोड़ रुपए खर्च करने का क्या फ़ायदा हुआ। हमने तो मेडिसिन बता दी कि भैया आपको अपने दादा के साथ, अपने पिता के साथ या अपने बेटे के साथ मंदिर जाओ, उसके पास ऑप्शन नहीं है। अब तो ये ऑप्शन नहीं है, तो कुदरत ने कुछ तो सोचा है ना, उसकी लाइफ में जो उसको डिस्टर्बेंस देनी है या उसकी लाइफ में जो उसको स्ट्रगल देनी है, इसका मतलब उसके बेटा क्यों नहीं है। अगर बेटा नहीं है तो पापा तो होने चाहिए। अब यहाँ पे आता है कि 4 पीले नींबू मंदिर में देना शुरू कर दो। रिजल्ट अच्छा मिलेगा बुरा मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, मगर जाना तो पड़ेगा, दवाई तो खानी पड़ेगी। शुगर की दवाई लिखी है, शुगर की दवाई खाते हैं, वो कंट्रोल होगी नहीं होगी, कब होगी, कितना टाइम लेगी। किसी भी मेडिसिन को खाने के लिए कम से कम 2-3 महीने कंटिन्यू आप करेंगे तब जाके वो अपना असर देना शुरू करती है। तो आदमी जब अगर मंदिर में जाके नींबू दे रहा है तो चाहे वो 10 दिन लगे चाहे महीना लगे, ये तो उसको रिजल्ट तो मिलेगा, चाहे थोड़ा देरी से मिलेगा तो पक्का। तो सर अब बात करते हैं सबसे बड़े शत्रु बुध की, कि अगर बृहस्पति और बुध का कंजंक्शन हो या फिर दृष्टिकोण रखते हो एक दूसरे से, तो क्या प्रभाव आता है इंसान की लाइफ पर। देखो जी, बृहस्पति और बुध का संबंध अगर मिलता है तो आप इस तरह से मानो आप एक गाड़ी से जा रहे हैं जी। ठंडी एसी की हवा चल रही है गाड़ी में, बाहर लू चल रही है, गर्म हवा को अंदर आने से किसने रोका। शीशे ने। शीशे ने। ये कांच कौन है, ये बुध है। अच्छा। ठंडी हवा को बाहर जाने से किसने रोका, कांच ने, बुध ने। तो हवा का शत्रु कौन है, जो गर्म को आने नहीं दे रहा, ठंडी को बाहर जाने नहीं दे रहा, कौन है, बुध है। लेकिन बृहस्पति ने बुध के साथ एक थोड़ा सा टाई अप कर लिया है। एक होता है ना कि भाई मेरी अगर किसी कंपनी के साथ सेटिंग नहीं है तो उसके मैं 1-2 स्टाफ से थोड़ी सी ऐसी सेटिंग कर लूँ कि मेरी बातें वहाँ से निकलनी शुरू हो जाएं। तो बृहस्पति ने बुध को ये बोला कि भाई तुझे मैं केवल 2 जगह ऐसा स्थान देता हूँ जहाँ पे लोगों की कुंडली में बैठेगा तो पैसा होगा। बुध कुंडली के दूसरे घर में और बुध कुंडली के चौथे घर में। ये बृहस्पति ने अपने घर में बुध को यहाँ पर कंफर्टेबल जोन महसूस करा दिया। अच्छा। मगर बृहस्पति बुध मिलने से ऐसे व्यक्ति को 34 साल की उम्र के बाद, बल्कि 36 के बाद व्यापार नहीं करना है। अच्छा। फिर क्या करे, ट्रेडिंग कर सकता है, कमीशन का काम कर सकता है, लाइजनिंग का काम कर सकता है, टीचिंग का काम कर सकता है। और सबसे बढ़िया, बृहस्पति बुध अगर किसी का किसी तरह से मिल जाए, युति के संबंध में मिल जाए, दृष्टिगत मिल जाए, ऐसा व्यक्ति टीचिंग के मामले में बड़ा ज़बरदस्त होता है। अच्छा। क्योंकि बुध कौन है, बोल, बृहस्पति कौन है, ब्रह्मा जी। तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा बोला गया हर शब्द, हर बोल ब्रह्मा जी के बोल हैं। मगर इसकी बातों से इसकी नस्ल का पता चलता है। अब बृहस्पति बुध वाला व्यक्ति अगर रूड बात कर रहा है तो पता लग जाता है कि इसका कैरेक्टर क्या है, इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। आपके द्वारा बोली गई हर बात सच हो जाएगी। जाने अनजाने में किसी को अगर बद्दुआ दी तो वो बात पूरी हो जाएगी। अच्छा, वो फलित होगी। फलित हो जाएगी। जैसे मान लो कोई व्यक्ति गलत तरीके से गाड़ी चला रहा है, बाइक वाला था तो कार में बैठे 2 लोगों में से किसी एक व्यक्ति का बृहस्पति बुध कहीं मिल रहा होगा। उन्होंने बोला यार ये साला मुझे लग रहा आगे जाके ना टकराएगा, किसी की गाड़ी को हिट करेगा, और पक्का वो गाड़ी आगे वाला हिट कर जाएगा। क्योंकि वो नहीं बोल रहा, वो जो शब्द आ रहे हैं ना जी, वो ब्रह्मा जी के बोल हैं। तो वहाँ पर कहा गया कि बृहस्पति बुध अगर किसी का मिलता है तो किसी के प्रति कड़वी बातें ना बोलें। नुकसान किसका होगा, नुकसान बृहस्पति का होगा। मान लो मेरा बृहस्पति और बुध मिल रहा है, मैं किसी को गलत बोल रहा हूँ, मैं 100 लोगों के बीच में किसी को गलत बोल रहा हूँ, जो 99 लोग हैं वो केवल मेरे को देख के मजे ले रहे हैं कि इस बंदे ने इसको क्रिटिसाइज किया, मगर वो 99 लोग मुझे ये भी सोच रहे होंगे कैसा टीचर है ये, इसको क्या लेना देना है। एग्जैक्टली। यहाँ पे व्यक्ति पीड़ित नहीं हो रहा, उसका प्लेनेट पीड़ित हो रहा है, बृहस्पति पीड़ित हो रहा है। तो बृहस्पति बुध के केस में 34 के बाद 36 के बाद इस व्यक्ति को मेरा ही मानना है प्रोफेशनल मोड में जाना चाहिए। टीचिंग में चला जाए, कंसल्टेंसी में चला जाए, प्रॉपर्टी डीलिंग में चला जाए, ट्रेडिंग में चला जाए,
कमीशन के काम में चला जाए, लाइजनिंग के काम में चला जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। ओके। और अगर इनका कंजंक्शन है या दृष्टिकोण से वो मिल रहे हैं या दृष्टिकोण रखते हैं तो क्या इसका उपाय हो सकता है? लाल किताब क्या कहती है? बृहस्पति बुध के मिलने से जब तक आप शनि, चंद्र, सूर्य, बुध की मदद नहीं लेंगे आपका प्लैनेट ठीक नहीं होगा। बिना उपाय किए सारा का सारा काम दही हो जाएगा। सारा कहते हैं ना कि तूने यार दही का पानी कर दिया, मतलब कि काम बिगाड़ दिया। तो यहाँ पे उपाय बनता है, तांबे के लोटे में पानी भर के रात भर सिरहाने रख के सुबह पौधों में डालें। लेकिन वो पौधा तुलसी जी का नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। तांबा क्या है? सूर्य। लोटा गोल है, तो बुध को हमने सूर्य की मदद दी। तांबे के लोटे में, तांबे का लोटा सूर्य हो गया, पानी भरना है, हमने चंद्र की मदद ली। पूरी रात भर जो सिरहाने रखेंगे वो हमने शनि की मदद ली। सुबह पौधों में डालना है, बुध की मदद ली। इस प्रकार से हम बृहस्पति बुध दोनों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि हमने आज किया, 10 दिन किया, फिर भूल गए, फिर किया, फिर भूल गए, फिर किया, फिर भूल गए, नहीं। बस ये तो कंटिन्यूटी में आपको करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी में। आज भी देखो बहुत से घर ऐसे होंगे जिनके घर के बाहर उन्होंने तुलसा जी लगा रखी होगी और तांबे के छोटे से लोटे में पानी भर के डालते होंगे। बशर्ते उनका बृहस्पति बुध नहीं मिल रहा तो उन्होंने सिरहाने नहीं रखा, अदरवाइज तांबे के लोटे में। सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो तांबे का लोटा ले लेते हैं। अब सुविधा के लिए लोगों ने स्टील का लोटा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक बात आती है, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। अब सोचो, शंकर जी के जटा से गंगा निकली, उसने पूरे ब्रह्मांड को त्रस्त कर दिया पानी पिला के। आपके एक लोटे से शंकर जी प्रसन्न हो रहे हैं। मगर वहां पे ये कि लोटा घर का होना चाहिए, पानी घर का होना चाहिए। अब सुविधा ऐसी हो गई है कि लोटा भी मंदिर का लेंगे, पानी भी मंदिर का लेंगे, शंकर जी भी मंदिर के होंगे और समस्या हमारी होगी। मैं मान लो ऑफिस जा रहा हूँ या दुकान जा रहा हूँ, स्कूटी से जा रहा हूँ, अब मैं लोटा लेके नहीं जाऊँगा। मैंने खड़ी करी स्कूटी, गया वहीं से लोटा लिया और पानी वहीं के नल से भरा और शंकर जी को चढ़ाया। फिर हमने कहा, ये भोलेनाथ, शाम को स्कूटी की किस्त जानी है, 4000 का जुगाड़ हो जाए। तो कहने का मतलब है एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तो लोटा क्या है? बुध है। कहाँ जा रहे हैं? मंदिर जा रहे हैं। मंदिर क्या है? बृहस्पति है। तो बृहस्पति बुध के मिलने से अंत में हम समाधान कैसे निकल रहे हैं? वही लोटे का जल चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे आपने वो पौधे में डालना है। अब बात करते हैं आगे शनि की, कि बृहस्पति और शनि की युति या उनकी दृष्टिकोण इंसान की लाइफ पर, जीवन पर क्या प्रभाव डालती है? बृहस्पति और शनि दोनों बराबर के ग्रह हैं। अच्छा। एक कैटेगरी के अंदर इनको रखा जाता है। इसलिए शनि ने बृहस्पति को अपने खुद के घर 11वें घर में स्थान दिया है कुंडली के लाल किताब के अनुसार। शनि है जज। कोर्ट में जज की उम्र 35 साल है, वकील की उम्र 72 साल है या 67 साल है या 61 ईयर्स है। जज ने अगर कोई ऑर्डर दे दिया तो क्या उस वकील में इतनी हिम्मत है कि उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। चाहे उम्र में कितना छोटा हो, बृहस्पति शनि जिसका मिल रहा है, ज्ञान में वो सबसे बड़ा होगा। ये कोर्ट हमें बता देती है कि जिस जज की एज 40 है उसके सामने कपिल सिब्बल या राम जेठमलानी जैसे धुरंधर तजुर्बेकार एजिड वकील भी खड़े हों तो जज के आगे उनकी भी नहीं चलती। तो बृहस्पति शनि दोनों बराबर के ग्रह हैं, आप इनको कम नहीं आंक सकते हैं। मगर बृहस्पति है सोना, शनि है लोहा। सोने की हथौड़ी लोहे पर मारो या लोहे की हथौड़ी सोने पे मारो, नुकसान किसे होगा? सोने को। क्या सोने की कीमत कम हो जाएगी? आप 10 ग्राम की अंगूठी मार्केट में आज 1.5 लाख रुपए की है। आपने उस अंगूठी को लेके हथौड़ी से मार मार के उसका पतरा बना दिया, वो है तो 10 ग्राम की, बिकेगी तो 1.5 की। तो बृहस्पति शनि जिसका भी मिलेगा, ऐसे व्यक्ति को अपने दादा या पिता का सुख लंबा नहीं मिलता। अच्छा। नुकसान किसको है? बृहस्पति को है ना। कुंडली वाले को कोई तकलीफ नहीं है, उसका दादा या पिता का सुख नहीं मिलेगा, या पिता होगा, पिता को हेल्थ इश्यू बड़े वाले होंगे,
जबरदस्त। अब यहाँ पे चाहे शनि की टक्कर बृहस्पति को पड़ जाए, बृहस्पति की टक्कर शनि को पड़ जाए, बृहस्पति शनि इकट्ठा बैठा या बृहस्पति शनि एक दूसरे को देख ले, तो नुकसान बृहस्पति को ही हो। कुंडली वाले की जो शिक्षा है, जो बेसिक एजुकेशन है, उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं करता। मान लो किसी व्यक्ति का बृहस्पति शनि और वो व्यक्ति लॉयर है, 5 साल 10 साल लॉयर करने के बाद पता लगा वो वास्तु करने लगा, या पता लगा वो एमवे में चला गया, पता लगा उसने कोई एमएलएम कंपनी ज्वाइन कर ली, वो लॉ नहीं कर रहा, डिग्री है। अपनी खुद की बेसिक एजुकेशन, बेसिक मतलब जो स्कूली और कॉलेज की शिक्षा होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति का गोल्ड जरूर बिकता है। अब आज के टाइम में तो हर व्यक्ति कभी अपनी पुरानी छोटी अंगूठी बेच देता है। तो मजे की बात है को सपोज करो मैंने आज एक अंगूठी बेची, लेकिन मेरी कुंडली में बृहस्पति शनि नहीं मिल रहा, बिकी तो सही, जिस दिन बेची, जिस साल बेची, जिस महीने बेची, उस महीने वर्षफल में मेरा बृहस्पति शनि मिलेगा, 100% मिलेगा। कोई ताकत नहीं जो रोक दे, मिलेगा। चाहे दृष्टि से मिले, चाहे युति से मिले, युति से मिलेगा फिर तो पक्का ही है, वर्षफल में एक साथ ही आएगा। और अगर नहीं है, कुंडली में योग नहीं है, तो जिस साल वो घट रहा है उस साल या जिस दिन घट रहा है उस दिन वो मिलेगा योग, उसके ट्रांजिट में। हर इवेंट के पीछे कोई तो लॉजिक होता है जी। मैं यहाँ आया तो मैंने कार तो ली होगी, घर से तो निकला हूँगा, नहीं निकलता तो कैसे आ जाता, और उसी दिन क्यों ली, उसी दिन क्यों बेची या उसी दिन क्यों ली, तो कुछ तो है। जिसको जानकारी है वो इवेंट को टैली कर लेता, और जिसको जानकारी नहीं वो बोलता है कि मेरे को तो मजबूरी थी भाई साहब इसलिए बेचना पड़ा। तेरी मजबूरी नहीं थी, प्लेनेट ने वो तेरे से काम कराना था। मान लो ये योग है और व्यक्ति पे कर्जा भी है, तो ये योग तो घटेगा बॉस। बृहस्पति शनि वाला कर्जे में जाएगा, चाहे वो 10,000 का कर्जा ले। कभी कभी योग को घटाने के लिए हमें उस इवेंट पे भी काम करना पड़ता है। तो इसके क्या उपाय हो सकते हैं? बृहस्पति को कौन खा रहा है? शनि खा रहा है दोनों बराबर के। नुकसान कौन दे रहा है? शनि दे रहा है। मतलब कि आपकी दुकान में चोरी कौन कर रहा है? एक आपका स्टाफ कर रहा है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कहते हैं एक काम करते हैं, इसको महीने भर के लिए इसी को साहूकार बना देते हैं, अब कर चोरी। एक व्यक्ति अपनी दुकान से रोज सामान चुरा रहा था, मालिक ने कहा शक तो मुझे है मगर यकीन नहीं है, पक्का नहीं है, तो एक काम करता हूँ, इसको बोल देता हूँ भाई ये 100 कट्टे रखे हैं और मैं जा रहा हूँ महीने भर के लिए बाहर, थोड़ा ध्यान रखियो। वो 100 के 100 ही मिलेंगे, क्योंकि अब वो साहूकार बन गया है, उसके हाथ में वो सामान दे दिया है। अब कैसे चोरी करे, क्योंकि उसे पता मेरे को तो गिन के सामान दिया है। तो वहाँ पे आप इसको अब यहाँ कह सकते हैं कि लाल किताब टोटके की किताब है। अब यहाँ पे इस लाइन में मैं बात कर सकता हूँ, काले कपड़े में अपना एक थोड़ा सा सोना, चाहे एक अंगूठी, चाहे एक चैन, चाहे एक नाक की लौंग, चाहे कान के टॉप्स, बांध के घर की अलमारी में रख दो। ठीक है। अब क्या है कि इससे पहले शनि मेरे बृहस्पति को खराब करे, मैंने अपना खुद बृहस्पति शनि के हवाले कर दिया। अब कुछ लोग फिर ये बोलेंगे भाई इस टोटके से तो गुरुजी कुछ होगा नहीं, तो मैं ये कहूँगा कि तेरी जो अलमारी है बेटा वो भी शनि की है, लोहे की है, लकड़ी की है, वो भी तो शनि की है। तो अपने बृहस्पति को खुद शनि के हवाले कर दोगे तो अब शनि उस बृहस्पति को इतना नुकसान नहीं देगा। अच्छा। बचा लेगा। मगर दोनों बराबर के ग्रह, जिसका भी बृहस्पति शनि मिले, उस व्यक्ति को कोशिश ये करनी चाहिए किसी तरह से मास्टर डिग्री पूरी कर ले। मास्टर डिग्री कर लेगा, बहुत बहुत राहत में चला जाएगा। अच्छा। लेकिन ये हैं तो आपस में शत्रु, तो बृहस्पति शनि अगर मिल रहे हैं तो इस व्यक्ति के जीवन में तरक्की तब शुरू होगी जब इसकी शादी होगी। अच्छा। ये लाल किताब का एक नियम है, जब दो शत्रु ग्रह एक साथ मिलें, बैठें, तो उस व्यक्ति की लाइफ में ग्रोथ आती है जब उसकी शादी होती है। शादी से पहले उसकी ग्रोथ नहीं होगी। जो मर्जी कर ले आदमी, जितना मर्जी सर पटक ले, ग्रोथ शादी के बाद ही होगी। शादी के बाद ही इस व्यक्ति को दुनिया पहचानेगी, वरना नहीं पहचान सकती। ठीक है। अब कोई मान लो आपके पास आया, उसकी 35 साल की उम्र में और उसका बृहस्पति शनि मिल रहा है, आपने कहा बेटा एक काम कर शादी कर ले। कहता है जी शादी से तो मुझे नफरत है, तो फिर मेरे पास क्या करने आया है? कुदरत का नियम है कि भाई तेरी लाइफ की जो ग्रोथ है वो तेरी शादी के बाद है, और तू वो काम करना नहीं चाहता, तब आप इसमें क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। आजकल हो भी रहा है ये। समस्या का समाधान
इवेंट के साथ तो है, उपाय से समस्या का समाधान नहीं होता। उपाय से केवल आप उसको पुश कर सकते। कोई भी बीमारी की दवा नहीं बनी कि जो बीमारी ठीक हो जाए, लेकिन वो दवा बीमारी ना बढ़े इसके लिए बनी है। जैसे कि आज की डेट में HIV की कोई दवाई नहीं है, इसका मतलब जब दवाई नहीं है तो बीमारी ही नहीं है इसका मतलब। अगर बीमारी होती तो दवा जरूर होती। शुगर है तो दवा है, हार्ट अटैक है तो दवा है, गैस है तो दवा है, माइग्रेन है तो दवा है। जब HIV की कोई दवाई नहीं है इसका मतलब HIV कोई बीमारी नहीं है। तो इवेंट के ऊपर लाल किताब काम करती है। उपाय के लिए तो वो 200 रुपये की लाल डायरी आती है, ले लो, हर ग्रह देखो कौन से घर में बैठा है, करते रहो उपाय। तो सर अब बात करते हैं बृहस्पति और राहु की। राहु तो कलयुग का राजा माना जाता है और बृहस्पति गुरु हैं, तो राजा और गुरु का तो संबंध अच्छा होना चाहिए, बट यहाँ खराब क्यों है? बृहस्पति है साफ सुथरी हवा, राहु है कड़वा धुआं। अच्छा आपके घर में जब पराठे बनते हैं, जी। आप रसोई में खड़े हो सकते हैं? नहीं। जो बनाएगा वही खड़ा हो सकता है। वो भी खड़ा नहीं होता। सबसे पहले उसका हाथ चलता है गैस की चिमनी पे, एग्जॉस्ट पे। क्या निकालेगा वो? कड़वा धुआं। तो बृहस्पति राहु जिसका भी मिलता है, हम कह सकते हैं इस व्यक्ति की किस्मत को खराब करने में राहु का पूरा पूरा हाथ है। अच्छा। बृहस्पति तो ठीक है, बृहस्पति तो हवा है। हम कहीं जा रहे हैं, बेहतरीन मौसम था, बढ़िया हवा चल रही थी और अचानक हमने देखा आगे किसी ने कूड़े के ढेर में आग लगा रखी है और वहाँ जाम लग गया। आप स्कूटी पे हैं, हेलमेट भी गलती से लाना भूल गए, अब आप क्या करोगे? पीछे मुड़ के देखा तो 400 गाड़ियाँ खड़ी थी और आगे देखा कि 200 गाड़ियाँ खड़ी हैं। साइड में देखा तो नाला खुदा पड़ा है और सीधे हाथ पे देखा तो डिवाइडर है और कूड़े के ढेर में आग लगा हुआ है। आपकी मजबूरी है, सहन करना पड़ेगा। तो उस समय आपकी किस्मत को किसने खराब किया? उस गंदे धुएं ने। जो आप मौसम का मजा ले रहे थे, अब आप कहने लगे भगवान बारिश हो जाए थोड़ी सी, ये धुआं बंद हो जाए। कहते हैं सूखी लकड़ी अगर आग पकड़ ले, सूखी लकड़ी अगर आग पकड़ ले तो किसी के मामा के बस की नहीं है कि उसका धुआं रुकवा दे। सूखी लकड़ी में जितना धुआं होता है ना, संभाल नहीं सकता आदमी। तो बृहस्पति को खराब करने में जितना हाथ बुध का है, जितना हाथ शनि का है, उससे कई ज़्यादा हाथ राहु का है। अच्छा। जिसकी भी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति राहु का संबंध मिल रहा होगा, उस व्यक्ति के घर में नर जितने भी लोग हैं उन्हें दमे की शिकायत होगी, सांस की दिक्कत होगी, हार्ट की प्रॉब्लम होगी, टांगे पतली होंगी। कोशिश है कि उम्मीद भी है कि 42 से 48 साल की जो उम्र होगी, जो राहु का पीरियड है, उस व्यक्ति का लेफ्ट या राइट कोई ना कोई हाथ सुन हो जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं पैरालिसिस अटैक पड़ सकता है। अच्छा। एक हाथ, कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है, थोड़ा लूज हो गया। एक हाथ, दोनों नहीं, एक ही हाथ होगा, चाहे राइट या लेफ्ट। अगर वो एज चल रही है 42 से ऊपर की, तो पक्का यकीन मानो उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं सिम्टम मिल रहा है कि आने वाले फ्यूचर में तेरे शरीर में कोई एक जोन सा भी आपका हाथ हल्का सा लूज हो रहा है, चाहे वो विटामिन डी की कमी से हो रहा हो, चाहे विटामिन बी की कमी से हो रहा हो, आपको ही क्यों हो रहा है? दुनिया में औरों को भी तो विटामिन बी और डी की कमी है। तो बृहस्पति राहु जब भी मिलता है, ऐसे व्यक्ति को शारीरिक रूप से कोई कष्ट आता है। और घर में जितने नर होंगे, दादा हैं, पिता है, बेटा है, खुद है, इस व्यक्ति को सांस की शिकायत, दमे की शिकायत मिलेगी। किसी को जल्दी मिलेगी, किसी को देर से मिलेगी। जब दुनिया से इसके घर के इसके दादा पिता जाएंगे तो हार्ट अटैक से जाएंगे, सांस की बीमारी से जाएंगे। बृहस्पति राहु जिसका भी मिलेगा। और इस व्यक्ति की भी शिक्षा अधूरी रहेगी, जितना मर्जी पढ़ ले। कहता ना कि पढ़ा लिखो का बाप, जितना मर्जी पढ़ ले मगर तेरी पढ़ाई तेरे काम की नहीं है। इंजीनियरिंग करिए, बात करेगा पागलों की तरह। तो ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं है। दो मास्टर डिग्री लेके बैठा मगर नौकरी नहीं मिल रही, मतलब तेरी खुद की पढ़ाई काम नहीं आएगी। तो बृहस्पति राहु साफ सुथरी हवा में कड़वा धुआं। अब मान लो जो घर में हमने जो छौंका लगाया था, दाल तड़का लगाया था, जो पराठे बना रहे थे, तो हमने उस कड़वे धुएं को निकालने के लिए हमने एग्जॉस्ट फैन की मदद ली थी।
तो जिसका भी बृहस्पति राहु मिल रहा है उसको सबसे पहले तो पीला धागा या सोने की मोटी चैन गले में डालो। सूर्य का सहारा लो। बृहस्पति का सहारा, बृहस्पति को मजबूत करेंगे ना जी। हमने एग्जॉस्ट फैन किया, वो बृहस्पति है ना। हम जो चीज हमारी, मान लो एक तरफ एक आदमी है शरीफ आदमी, एक तरफ दो गुंडे खड़े हैं। शरीफ आदमी के साथ में 10 आदमी हो जाएं तो क्या होगा, 2 गुंडे कमजोर पड़ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम बृहस्पति को एक्सपेंड करेंगे, बढ़ाएंगे। जितना ज़्यादा हम बृहस्पति की चीज़ों को इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा क्या करना है, गले में पहने। सोते समय सर के नीचे आप हल्दी की गांठें रख सकते हैं। आप मंदिर में जाके केसर माथे पे लगा सकते हैं। दूध में हल्दी डाल के पी सकते हैं, क्योंकि राहु को कंट्रोल चंद्र करेगा। चंद्र क्या है, दूध भी है, तो दूध में हल्दी डाल के पी सकते हैं। मगर जो इवेंट है, पिता को दमे की शिकायत, हार्ट की प्रॉब्लम, ये तो बहुत रहेगी। क्यों, आप इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हैं कि आप इवेंट को रोक सको। आप इवेंट को कम कर सकते हैं, लाइफ को बेटर बनाने के तरीका कर सकते हैं, लेकिन आप इवेंट को रोक सको, टाल सकते हैं, मगर अवॉइड नहीं कर सकते। अवॉइड नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो बृहस्पति राहु में ये पीला धागा, सोने की चैन मोटी, अब क्या नहीं, आज के टाइम में सोने की चैन अगर मोटी बनाने लगे तो कम से कम 30 ग्राम की, 40 ग्राम की बनेगी, कम से कम 7 लाख रुपए की। तो ऐसे में उपाय मिलता, 10 रुपए का धागा ले लो पीला, उसकी माला बना लो, वो गले में डाल लो। यही उपाय राहु 11 के लिए भी है, क्योंकि वहाँ बृहस्पति का घर है। शनि ने वहाँ पे स्पेशल स्थान दिया है 11वें घर में। तो राहु 11 में भी बोलते हैं पीला धागा या सोने की चैन अगर पिता की उत्तरी भी मिल जाए तो और बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जिसका भी बृहस्पति राहु मिलता है उस व्यक्ति की ससुराल से बनती नहीं है। बहुत सारे रीज़न है। पता लगा साला ही नहीं है और सास ससुर चले गए दुनिया से, बने किससे, है ही नहीं। पता लगा साला है, वो विदेश रहता है। अब फ़ोन पे कितनी बातें होंगी, वो 10 साल से विदेश से आया नहीं, तो आप फ़ोन पे कितना टच में रहोगे। एक मदद मिलती है आमने सामने, कम से कम महीने 2 महीने में मुलाकात होती हो। ससुराल से पार्टनरशिप कर ली, नुकसान हो गया। ससुराल वालों को अपने धंधे में ले लिया, नुकसान हो गया। तो इस व्यक्ति को ससुराल के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और इसका उपाय और समाधान एक ही मिलता है, खुददार हो जाए। ये व्यक्ति अगर खुददार है, जिसका भी बृहस्पति राहु का कनेक्शन मिलता है, तो ये जिंदगी मस्त काटेगा, एकदम बेहतरीन। तो सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बृहस्पति के साथ शुक्र का होना, उनका कंजंक्शन होना या दृष्टिकोण रखना, तो क्या इंसान की लाइफ पर इसका प्रभाव आता है? देखो जी, बृहस्पति और शुक्र की बात करें, हैं तो दोनों देवता, दोनों गुरु हैं, लेकिन फिर भी शत्रुता क्यों? एक देवताओं का गुरु, एक असुरों का गुरु। आपने, मेरी एक स्टूडेंट है, शायद आपने उसकी बात सुनी होगी, उसने ये बोला था आज के समय में बृहस्पति मंत्र उच्चारण, यज्ञ हवन, पूजा पाठ, लंबी पढ़ाई, डिग्री पे फोकस करता है। एग्जैक्टली। आज अगर किसी व्यक्ति को बोला जाए भाई साहब एक काम करो, 5 साल का कोर्स कर लो यार, वो नहीं करेगा, वो शॉर्टकट मारेगा। शॉर्टकट कौन कराता है? शुक्र कराता है। वो कहेगा ये डिप्लोमा कोर्स कर लेता हूँ। एग्जैक्ट। बृहस्पति जहां आपको जीवन जीने की कला बताता है, वही शुक्र आपको केवल जिंदगी देने की कला बताता है। जीवन केवल मैं आपको जिंदा रख सकता हूं, वक्त काटने की। वक्त काटने के लिए, क्योंकि शुक्राचार्य के पास ही संजीवनी बूटी थी। अच्छा। बृहस्पति एक गुरु है और शुक्र एक स्त्री ग्रह है। तो इस व्यक्ति को सम्मान में दिक्कत जो आएगी, मान सम्मान में जो दिक्कत आएगी, इसकी मान प्रतिष्ठा में जो दिक्कत आएगी, वो किसी औरत की वजह से आएगी। क्योंकि दोनों गुरु हैं, दोनों का अपना प्रिंसिपल्स हैं, दोनों के अपने सिद्धांत हैं। तो जिस भी व्यक्ति का बृहस्पति शुक्र मिलता है, उस व्यक्ति को पराई औरत से बच के रहना चाहिए। अच्छा। पराई औरत से बच के रहने का क्या मतलब है? मान लो कि किसी का मिल रहा है और उसकी कंपनी के अंदर 100 लेडीज़ काम करती हैं, 70-80 जेंट्स काम करते हैं, बहुत बड़ी फर्म है, तो बात तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। बच के रहने का मतलब होता है कि अगर किसी प्रकार का कोई मैटर लग जाए
तो वहाँ पे नमस्ते करो, प्यार मोहब्बत से सॉल्व करो, मैटर को ख़त्म करो, पंगा नहीं लेना। क्योंकि जिसका भी बृहस्पति शुक्र इकट्ठा होगा, पहली बात तो उसके घर में जितनी भी औरतें बाहर से आई हैं सारी दुखी। किसी को मैरिज की प्रॉब्लम है, किसी के संतान से रिलेटेड इशू है, किसी का हेल्थ इशू है, किसी का अपनी सास से नहीं बनती, किसी का अपने घर में नहीं बनती, कोई कलेश करती है, सारी औरतें, यानी कि उसकी वाइफ, उसकी मदर, उसकी दादी, उसकी चाची, उसकी भाभी, उसकी ताई। तो हम बोलते हैं कि आपके घर में जितनी भी औरतें बाहर से आई हैं, दूसरे परिवार की हैं, उनकी लाइफ कैसी रही। तो पता लगेगा, एक बोलेगा जी मेरी दादी की शादी सही नहीं चली, दूसरा बोलेगा कि मेरी ताई के बेटा नहीं है, तीसरा बोलेगा कि जी चल तो रही है मगर कोई खास मजा नहीं है। मतलब कि इस व्यक्ति की कुंडली की वजह से, किसका, मेरी वजह से। हम ये नहीं कह सकते कि मेरी कुंडली है तो मेरे बारे में बात करो। भाई तेरी कुंडली है, तेरी कुंडली भी तेरे पिता की वजह से आई और तेरा पिता भी किसी की वजह से आया है। अगर तेरा दादा ना होता तो तेरा पिता ना होता, तेरा पिता ना होता तो तू ना होता, तू ना होता तो तेरी कुंडली ना होती। तो हर आदमी का एक कनेक्शन है आपस में, हर एक, जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर हर एक हाथ से हाथ बंदा होता है ना जी, बाइनरी सिस्टम में सेम यही कुंडली है, यही हमारी डेस्टिनी है। हम गांठ नहीं खोलते, हम एक ऊन का गुच्छा है, एक गोला है जिसमें ऊन का गोला फंस गया है, हम शॉर्टकट में उसको तोड़ देते हैं। तोड़ देते हैं तो हमारे रिश्ते भी टूट जाते हैं, हमारा हौसला भी टूट जाता है। सबसे आसान तरीका है, अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो उलझा हुआ मांझा होता है ना, पतंग जो उलझ जाता है, उसे केवल लेके सिंपल तरीके से आधा घंटा लगा के उसको सुलझाए। जिसने वो प्रक्रिया कर ली, आराम से पेशेंस के साथ जिसने सुलझा लिया, वो अपनी हर समस्या का समाधान कर सकता है। अच्छा। और जिसमें पेशेंस नहीं है, वो कहीं दो गांठ है उसने तोड़ दिया, तो आप तोड़ के समस्या को बढ़ा रहे हो। तो सेम ही बृहस्पति शुक्र में है कि ऐसे व्यक्ति को केवल और केवल गृहस्थी का सुख नहीं मिलता। हाँ, लेकिन अगर ये व्यक्ति अपने कैरियर पे ओरिएंटेड रहे, क्योंकि दोनों जो गुरु हैं इनका अपना एक सिद्धांत है, अगर बृहस्पति शुक्र वाला व्यक्ति कैरियर पे ओरिएंटेड रहा तो कैरियर के मामले में इसकी कुंडली कोई नहीं रोक सकता। बूम करेगी, जबरदस्त बूम करेगी, इतनी बूम करेगी, बशर्ते इस पर डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि दोनों देवता हैं, दोनों देवता की श्रेणी में आते हैं, तो दोनों के पास, इस कुंडली वाले के पास डिग्री होनी चाहिए। और फिर भाई ये दो शत्रु हैं, तो दो एनिमी प्लैनेट अगर आपस में बैठे हैं तो इस व्यक्ति के जीवन में तरक्की आती है शादी के बाद। चाहे बृहस्पति शनि बैठ जाए, चाहे बृहस्पति राहु बैठ जाए, चाहे बृहस्पति केतु बैठ जाए, चाहे बृहस्पति बुध मिल रहा हो, चाहे बृहस्पति शुक्र हो, ये तो बात बृहस्पति की है। कोई भी, सूर्य शुक्र भी हो सकता है, सूर्य शनि भी हो सकता है, सूर्य राहु भी हो सकता है। तो इस व्यक्ति के जीवन में तरक्की आएगी शादी के बाद। मगर फिर वही ध्यान रखना पड़ेगा इस व्यक्ति को, मुझे अपनी क्या, पराई औरत से भी पंगा नहीं लेना। अब अगर ये कुंडली किसी स्त्री की है तो ये रूल वहाँ भी वाइसी वर्सा लागू होता है कि उसे किसी पराये आदमी से या तो अपने आदमी से भी पंगा नहीं लेना। और जीवन में जब भी भूकंप आएगा, देखना, जिस दिन भी भूकंप आएगा, जिस साल कुंडली में भूकंप आएगा गृहस्थी को, उस समय बृहस्पति शुक्र या शुक्र राहु ये कहीं कंजक्शन में कहीं ना कहीं दृष्टिगत मिल रहे होंगे। क्योंकि शादी हुई 2006 में, तलाक हुआ 2024 में। भाई तलाक ही लेना था तो 7 में ले लेते, 8 में ले लेते, ये 24 में क्यों? उस साल ऐसा कोई प्लैनेट घूम रहा था जो आया। केवल आपने इतना ध्यान रखना है कि उससे आप कैसे बच सकते हैं। आप बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, आप गधे, घोड़े, गायें, कुत्ते, भैंस, बिल्ली नहीं हो कि हम खाया और पेट के बल सो गए, बीमारी लगेगी नहीं। हमें दिमाग से काम करना है। जब हमें इतना पता है कि पानी दूषित है तो हम पानी नहीं पीते, हम 20 रुपये खर्च करके बिस्लेरी ले लेते हैं जी। तो हमें जब पता है कि ये प्लेनेट मेरा मिल रहा है और मेरे साथ इस साल ऐसी कंडीशंस बनती है तो मैं कैसे निकलूं, तो निकलने का एक तरीका है, चप्पल उठाओ। घर में अगर झगड़ा हो रहा हो, चप्पल उठाओ, पहनो और घर से निकल जाओ। अच्छा। तो आपको क्या लगा, मारना है किसी को? चप्पल उठाओ, पहनो और घर से निकल जाओ। अगर भाई साहब बहस करा तो फिर वही चप्पल सामने वाला उठाएगा और वो पहन के घर से निकल जाएगा।
अच्छा तो वहाँ पे गृहस्थी को बचाने का एक ही तरीका, यही तरीका है। अच्छा, तो यही इसका उपाय है। उपाय पे ही जिंदगी रहना है तो फिर तो हमारा धंधा चलता रहेगा, है नहीं। तो वहाँ पे यही है कि चप्पल उठाओ, पहनो और निकल जाओ, ये समाधान है। समाधान की बात कर रहा हूँ। उपाय की बात यह है कि बृहस्पति शुक्र जब भी मिलता है, इसको कहते हैं हम बूरे के लड्डू, बूरे के लड्डू। मीठा लड्डू। मतलब आपने देखा होगा, हम बस से जा रहे हैं और बस किसी गांव के वहाँ रुकी और गांव के बस स्टैंड पे एक हलवाई की दुकान है छोटी सी, और उसकी थाली में बड़े बड़े लड्डू लगे हुए हैं और दूर से देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे ही उतर के हमने एक लड्डू लिया, हमने एक चक मारा, बहुत तेज मीठा है, तो हम क्या करते हैं, उस लड्डू को फेंक देते हैं। तो बृहस्पति शुक्र जिसका मिल जाए उस व्यक्ति के अंदर क्या है, एटीट्यूड। तो दिखावे का आदमी, इस व्यक्ति को दिखावा छोड़ना पड़ेगा। कौन सा दिखावा, एटीट्यूड वाला। क्योंकि दो देवता है ना, घमंड बहुत है, मैं ही मैं हूँ और कुछ नहीं है। तो जिसका भी बृहस्पति शुक्र मिल रहा है उसको एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा अपनी गृहस्थी को चलाने के लिए, समाज में नाम कमाने के लिए। जो छोड़ देगा वो तरक्की कर जाएगा, जो नहीं छोड़ पाएगा वो जहाँ आज है वहाँ 10 साल बाद भी मिलेगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके। एंड आज हमने सच में जाना कि एक प्लैनेट की जो शत्रुता होती है वो कितने एस्पेक्ट पर हमें इम्पैक्ट करती है और क्या उसके उपाय हो सकते हैं। तो ऐसे ही हम मिलते रहेंगे। बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारी बातें हैं लाल किताब की भी, जिसके बारे में हम आगे भी बहुत सारी चर्चा करते रहेंगे। बिल्कुल जी। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए भी टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। साथ में ही अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है कि आगे आने वाली सीरीज़ में आप क्या क्या जानना चाहते हैं, आपके कुछ प्रश्न हैं, कुछ मन में चल रहा है, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि आगे आने वाली सीरीज़ में हम उन्हें ज़रूर कंसीडर कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, थैंक यू।